हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा। एंड आज हम पढ़ेंगे SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये बेसिकली जो SRTF है, ये एल्गोरिदम भी हमारी SJF के ड्रॉबैक्स की वजह से आई, क्योंकि जो हमारी SJF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसमें क्या था कि वो हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव थी। मीन्स ये क्या थी, हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स अगर कोई प्रोसेस अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो तभी लीव करेगा सीपीयू को जब वो कंप्लीट हो जाएगा। बट जो SRTF है, इसने हमारी उसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको कम किया। SJF हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव थी एंड जो हमारी SRTF है ये हमारी प्रीएम्प्टिव है। ओके, बट इसमें भी हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके फर्दर हम आगे जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे कि और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमारी SRTF के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, उनको फुलफिल करेंगी। SRTF हमारी SJF के ड्रॉबैक्स को कम कर रही है, और जो हमारी SRTF है इसके भी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो भी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, उनको भी हमारी जो फर्दर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, लाइक हमारी प्रायोरिटी एल्गोरिदम एक, एंड अनदर वन इज़ राउंड रॉबिन। सो ये हमारी इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको अवॉइड करेंगी। सो आज हम SRTF डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली SRTF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। पहले मैं आपको इसका बेसिक सा आइडिया लगवाती हूँ एंड उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सो बहुत क्लियर हो जाएगा उससे। जो हमारी SRTF है, बेसिकली ये क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सपोज वी हैव अ प्रोसेस P1 एंड हम इसको रन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सपोज मेरे P1 का टोटल टाइम मेरा 5 है, बर्स्ट टाइम। ओके, एंड P2 है, P2 का हमारा टाइम सपोज 3 है। ओके, मैंने P1 को अपना 1 चलाया एंड इसका मेरा जो बर्स्ट टाइम है अब वो 4 रिमेनिंग है। ओके, एंड नाउ हम और P2 इज़ अराइव। सो हम देखेंगे कि जो हम प्रोसेस रन कर रहे हैं उसका जो बर्स्ट टाइम है और जो हमारी न्यू जो प्रोसेस है, दोनों में से किसका बर्स्ट टाइम कम है। जिसका बर्स्ट टाइम कम है, अब यहाँ पर हमारा P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो हमारा P1 से कम है। डेट्स वाई हम अपने P2 को रन करेंगे। ओके, सो बस इसमें यही मेन चीज़ है कि अगर हम किसी प्रोसेस को रन कर रहे हैं एंड जो उसका बर्स्ट टाइम, जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है, अगर वो किसी जो हमारी न्यू अपकमिंग जो हमारी प्रोसेस है अगर उससे ज़्यादा है तो हम अपनी न्यू प्रोसेस को रन करेंगे। ओके, और इसको पुरानी वाली को प्रीएम्प्ट कर देंगे। प्रीएम्प्ट करने का मतलब है इसको हम सीपीयू के एक्सेस से बाहर कर देंगे एंड नई वाली को अपने सीपीयू का एक्सेस देंगे। नाउ अब हम सबसे पहले इसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया देखते हैं। स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम सेम एज SJF में भी हम किसे फोकस करते थे, बर्स्ट टाइम पे ही, मतलब हमारा मिनिमम बर्स्ट टाइम होना चाहिए। एंड टाई ब्रेकर, अगर हमारी दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम अगर हमारा सेम है तो हम टाई ब्रेकर लगाएंगे अपना FCFS वाला, मीन्स अराइवल टाइम पे फोकस करेंगे। एंड इफ़ अगर हमारा अराइवल टाइम भी सेम है, हम अपने प्रोसेस ID देखेंगे, लाइक P1 है P2 है, तो पहले हम प्रायोरिटी P1 को देंगे क्योंकि इसकी ID कम है। ओके, टाइप ऑफ एल्गोरिदम,
मतलब ये किस टाइप के एल्गोरिदम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारी प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव मतलब अगर हमने कोई प्रोसेस, अगर सीपीयू का एक्सेस है किसी प्रोसेस के पास, तो हम उसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। मतलब हम उसे चेंज करके दूसरे प्रोसेस को सीपीयू का एक्सेस दे सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई प्रोसेस आएगी तो कंप्लीट होकर निकलेगी, नहीं, हम उसे चेंज कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं। सो इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव, हमारे पास पहले P1 है और अब हमारे पास P2 आई है विद स्मॉलर बर्स्ट टाइम, मतलब इसका बर्स्ट टाइम 5 है एंड इसका बर्स्ट टाइम 2 है। ओके, ये हमारी न्यू प्रोसेस है, ये हमारी न्यू प्रोसेस है। देन द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ करंट प्रोसेस, मतलब ये जो इसका बर्स्ट टाइम है ये हमारा किससे छोटा है, ये हमारे इसका रिमेनिंग टाइम, सपोज इसका रिमेनिंग टाइम 7 था, लेकिन अब हमारा 5 बच रहा है क्योंकि 2 हमने पहले से ही चला दिया है इसको। जो इसका टाइम है वो इससे कम है। ओके, देन करंट रनिंग प्रोसेस विल बी प्रीएम्प्टेड। अभी हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, ये वाला होगा, है ना। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, मतलब प्रीएम्प्ट कर देंगे और इसको अपना सीपीयू देंगे। आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल कि कैसे हम SRTF को अपने न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। लाइक हमें एक क्वेश्चन में हमें प्रोसेसेस गिवन होंगे एंड उनका अराइवल टाइम गिवन होगा एंड सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द बर्स्ट टाइम। ओके, हियर आई विल राइट द बर्स्ट टाइम एंड अब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि SRTF को अप्लाई करके आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है या फिर आपको एवरेज फिटिंग टाइम निकालना है। इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ओके, नाउ मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि जो हमारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, सिर्फ इनमें चेंज है सिर्फ गैंट चार्ट का। एक बार अगर आपने गैंट चार्ट बना लिया देन उसके बाद सभी जो हमारी एल्गोरिदम हैं उनकी जो हमारी प्रोसेसिंग है वो सेम है, आगे सब सेम ही रहेंगी, बट थोड़ा डिफरेंस गैंट चार्ट का है। ओके, हियर आई विल ड्रॉ गैंट चार्ट। एक चीज़ जो मैं बताना जा रही हूँ ये है कि हमें ना अगर अराइवल टाइम हमारा 0 से है तो हमें पहले 0 पे, मतलब हमें एक बार वो प्रोसेस चलाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्टली छोटे बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस को ले रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये कम से कम एक बार, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है ना, तो कम से कम एक बार चला के इसको प्रीएम्प्ट कर देंगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो हमारा P1, क्योंकि हमारा P1 हमारे 0 पे अराइव हुआ है, मैंने P1 को चलाया, P1 को मैं 1 ही चलाऊंगी। ओके, मैंने 1 चलाया, मतलब 1 मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मेरी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मेरी 1 पे कोई ना कोई प्रोसेस अराइव हो रही है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकती हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको इधर रफ में लिख के दिखाती हूँ ना, फिर इट्स विल बी मोर क्लियर, है ना, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो वी हैव प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। जो मेरे P1 का जो मेरा बर्स्ट टाइम है वो मेरा अब सॉरी यहाँ पे 5 है क्योंकि हमने एक टाइम के लिए चलाया है ना, एक यूनिट के लिए चलाया है, एंड यहाँ पे हमारा 5 है एंड P2 इज़ 3। अब हमारा किसका बर्स्ट टाइम कम है, इसका या फिर इसका? P2 का कम है ऑब्वियसली, है ना। अब हमने और प्रोसेस इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारे P3 एंड P4 अभी तक अराइव ही नहीं हुए हैं। ओके, सो हम अपने P2 को चलाएंगे, P2 को भी हम पहले एक ही चलाएंगे, राइट, P2 एंड 1 चलाएंगे, सो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 रिमेनिंग है, ये हमारा 5 रिमेनिंग है एंड हमारे पास P3 भी हमारा अराइव हो गया है।
क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 है तो हमारा P3 भी यहाँ पर अराइव हो गया है। अब हमारे पास P1 है, P2 है, P1 का 5, P2 का 2 एंड P3 का 4। किसका हमारा बर्स्ट टाइम यहाँ पर कम है? किसका बर्स्ट टाइम हमारा कम है? हमारा बर्स्ट टाइम कम है हमारे P2 का। ओके, सो हम P2 को 1 ही चलाएंगे, है ना, बट 1 चलाएंगे और 1 चलाने पे हमारा, सॉरी ये डेटा भी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे 4 है। ओके, सो ना हम अपने P2 को कितना चलाएंगे, क्योंकि हम P2 में बता रही हूँ आपको 1 चलाएंगे, लेकिन देखो जैसे हम यहाँ पे P2 है तो P2 को ही चलाएंगे। अब या तो आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर आप इसमें ही यहाँ पे ही चेंज कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे ही ऐड कर रही हूँ। एंड जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगी तो मेरे टाइम आएगा 3। आप ऐसे बना सकती हैं क्योंकि बिगिनर हैं, है ना, तो इससे आपको इजी रहेगा, बट एंड यू कैन डू इट डायरेक्टली लाइक 2 and 2 to 4, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारी 4 पर अराइव हो रही है। ओके, सो आई विल गो विथ दिस 4 पे। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस हैं? हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है। अब हमारे पास सब है, इसका 5 है एंड P2 का हमारे पास है, P2 को हमने कितना चलाया है? P2 को हमने 1 और 2 3 चलाया है, तो P2 हमारा फिनिश हो गया है ना। 1 और 2 3 चलाया, P2 हमारा फिनिश है। P2 नहीं है हमारे पास, P3 4 है एंड P4 हमारे पास 2 है। किसका मिनिमम बर्स्ट टाइम है? P4 का। ओके, सो हम यहाँ पे P4 को चलाएंगे एंड क्योंकि हमारी सारी प्रोसेसेस हमारी अराइव हो चुकी हैं, डेट्स वाई हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बाकी सबका हमारा बर्स्ट टाइम ज़्यादा है। अगर हम इसको एक भी चलाएंगे तब भी हमारा एक रिमेनिंग जो अदर है उनसे कमी होगा ना, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। हम ये वाला टाइम ले रहे हैं 4 to 6। ओके, एंड ये भी हमारा कंप्लीट है। अब हमारे पास P1 है एंड P4 है। P1 का हमारा 5 है एंड P3 का हमारा 4 है। सो किसका बर्स्ट टाइम कम है? P3 का। सो हम अपने P3 को कंप्लीट करेंगे एंड ये हो जाएगा 10। यहाँ पे मैं सर्कल बना रही हूँ जो हमारे कंप्लीशन टाइम है ना, सो ये ज़्यादा क्लियर होगा। एंड अब हमारा सिर्फ P1 बचा है, सो P1 को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे 5 एंड 10 और 5 15। ओके, एंड अब हमें क्वेश्चन में इसका एवरेज टेट एंड एवरेज WT निकालना है। सो इसके लिए हमें कंप्लीशन टाइम निकालना होगा। कंप्लीशन टाइम हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से भी निकाल सकते नहीं, यहाँ से ही निकालते हैं। सो P1 15, P2 4, P3 10 and P4 6। टेट का फॉर्मूला है टेट इक्वल्स टू CT माइनस AT, मीन्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो राइट दिस कंप्लीशन टाइम हियर डायरेक्टली। And subtract arrival time 0, 1, 2, 4, 5 minus 0, 0, 4 minus 1, 3, 8, 2. And WT is TAT minus BT. So 15, 3, 8, 2 minus BT. Burst time is 6, 3, 4 and 2. 15 minus 6, 9 and 0, 4 and 0. Okay. Now calculate the burst time. So average TAT, जब
हमें एवरेज निकालना होता है ना, तो सारे टैट को ऐड करके एंड जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनसे डिवाइड कर दो। सो यहाँ 15, 3, 8 एंड 2 एंड यू कैन सी हेयर वी हैव टोटल 4 प्रोसेसेस, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। ओके, एंड it will be 28 and by 4 7। ओके, एंड सेम यहाँ पे हम अपना वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, सो कितना है 9040, 9 + 0 + 4 + 0 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। 13 by 4 it will be 3.25। ओके, एंड अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके भी तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तभी तो हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आएंगी वो तभी तो आएंगी, क्योंकि इसमें भी कुछ हमारी डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, सो इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टैट अमंग ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। मतलब ये क्या है, जितनी भी हमारी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, मीन्स जैसे हमने एफसीएफएस पढ़ी, एसजीएफ पढ़ी, एसआरटीएफ अब हम पढ़ रहे हैं, एंड प्रायोरिटी एंड राउंड रोबिन एल्गोरिदम्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इन सभी में जो हमारा मिनिमम वेटिंग टाइम है एंड एवरेज वेटिंग टाइम है, मतलब सबसे कम वेटिंग टाइम एंड सबसे कम हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, वो हमें एसआरटीएफ से ही मिलता है। ओके, एंड जो हमने पहले एसजीएफ पढ़ी थी, द लास्ट एल्गोरिदम which we will discuss, so वो हमारी उसमें क्या था, वो हमें वेटिंग टाइम एंड एवरेज टाइम देती थी, वो एवरेज टैट देती थी, बट वो हमें नॉन प्रीएम्प्टिव में देती थी। ओके, बट ये हमें सब में देती है, मतलब सबसे कम हमारा इसमें ही आएगा। एंड पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो एसआरटीएफ का नाम नहीं लेंगे, बस वो प्रोसेस देंगे, अराइवल टाइम देंगे एंड बर्स्ट अराइवल टाइम देंगे, बर्स्ट टाइम देंगे एंड प्रोसेसेस देंगे, एंड वो इनडायरेक्टली बोलेंगे कि कैलकुलेट मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम अमंग ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो आपको ये याद रखना होगा कि हमें जो सबसे मिनिमम जो हमारा वेटिंग टाइम है एंड टर्न अराउंड टाइम है, वो किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से मिलता है। ओके, सो ये वाला पॉइंट बहुत याद रखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में वो यही देता है, एसआरटीएफ का नाम नहीं देगा, मेंशन नहीं करेगा, बट वो सिर्फ यही चीज़ मेंशन करेगा। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करती हैं। नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज बर्स्ट टाइम इज़ नॉट नोन इन एडवांस। मतलब इसने हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम दिया, बट हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं अपने फ़ोन में कोई गेम खेल रही हूँ। ओके, सो ये भी एक प्रोसेस है, एंड अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कैसे पता होगा कि मैं गेम कब क्लोज करूँगी, मैं कब गेम खेलना बंद करूँगी। पता हो सकता है, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने मिनट बाद, कितनी सेकंड्स बाद मैं गेम खेलना बंद करूँगी। सो इसी तरीके से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस कब सीपीयू लीव करेगी, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लॉन्गर प्रोसेस में सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। क्या, किस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सपोज़ P1 का रिमेनिंग टाइम जो हमारा चल रहा है वो 5 चल रहा है, एंड जो अब हमारी प्रोसेसेस आ रही हैं वो 0 की आ रही हैं, 1 की आ रही हैं, जिनका बर्स्ट टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सो हम तो प्रायोरिटी मिनिमम बर्स्ट टाइम वाले को दे रहे हैं ना, एंड ऐसे ही हमारी प्रोसेस आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। सो ये तो हमारा वेटिंग में ही रह जाएगा ना।
सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे लॉन्गर प्रोसेस हैं वो सफ़र कर सकती हैं हमारे स्टारवेशन से. So I hope this will clear to all of you, and if you have any query you can ask me in comment section, and please like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.